आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। एक लंबा अनुभव, एक लंबी पारी के साथ हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे बीच में वो आए हैं और अपने अनुभव और अपने विचार साझा करेंगे और इससे निश्चित रूप से हम सबको फायदा होने वाला है। मैडम संगीता बिश्नोई भी इस सेशन में आए हैं। मैडम आप अपने ही ओर से भी स्वागत है। तो मैडम की देख रेख में, मार्गदर्शन में इनकी सब चल रहा है। डॉक्टर साहब वेलकम। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और कोई बात नहीं, इसके बिना ही काम चल जाएगा। टीचर रहे होते हैं तो कहीं तक भी आवाज़ दूर तक दे सकते हैं। और मेरा बड़ा सौभाग्य है जब भी मैं सर ये दरवाज़ा बंद करना, ये वाला, बस ये वाला, इतना खा, जब भी टीचिंग कम्युनिटी से अपने भाई बंधुओं से मिलने का मौका मिलता है तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि हम सब लोग टीचर हैं। और चाहे हम प्रिंसिपल बन चुके हों, लेकिन बुनियादी रूप से तो हमने कहीं ना कहीं अपनी शुरुआत टीचर से की होती है। और मेरी जो बातचीत होती है वो कोई भाषणबाजी नहीं होती है कि भाई आप लेकर आराम से उबासिया लो और मोबाइल पे अपना व्हाट्सएप स्टेटस चेक करो। थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत है, लेकिन ये बात पक्की है कि जब आप इस कमरे से बाहर जाएंगे तो कम से कम आप वैसे नहीं होंगे जैसे अभी आप यहाँ बैठे हुए हो। हमारे पास जब भी हम बातचीत करते हैं, यहाँ पे लीडरशिप के ऊपर बातचीत हो रही है, तो मेरा सौभाग्य रहता है कि मैं बहुत सारे ऐसे विषयों पे बोलता रहता हूँ, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट है, बॉडी लैंग्वेज है, लीडरशिप है, मोटिवेशन है, बहुत सारे सैकड़ों किस्म के विषय हैं। अगर किसी का कोई मनपसंद विषय है तो वो भी बता सकता है, मैं उस पर बात कर लूँगा। भाई कभी कभी नीड महसूस होती है कि भैया इस टॉपिक के ऊपर बोलना है, या आप सर इस बारे में कोई बात बताओ। स्ट्रेस मैनेजमेंट है जैसे, ठीक है। मेंटल हेल्थ आजकल बहुत बड़ा इशू है, हम थोड़ी सी चर्चा इसके ऊपर भी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ बोलने के लिए 22 मिनट है और मैंने 10:30 बजे निकलना है यहाँ से, तो मैं बहुत थोड़ी देर आपसे बातचीत करने वाला हूँ। हम खिचड़ी की तरह आज चीज़ों को लेते हैं। घर में जब कुछ नहीं बन रहा होता ना, भाई कोई चीज़ समझ ना आ रही हो गई, ये सब्जी बनाई, ये बनाए, तो घर के, मेरी बीवी तो आमतौर पर कह देती है आज खिचड़ी बना लेते हैं, तो हम लोग भी कहीं थोड़ी थोड़ी बातें जो है वो खिचड़ी की तरह ही कर लेते हैं, ताकि थोड़ी थोड़ी बातें मैं आप लोगों को बता सकूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि मेंटल हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज आजकल पैदा हो रहे हैं, आपको पता ही है। आप लोग को 3 से 2-4 हो रहे होंगे, आपके सामने भी बहुत सारी समस्याएं। तो थोड़ी ये भी क्या चल रहा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट वो सोचते रहेंगे पता कैसे हो गया। वो निकाल, ये निकालते हो, क्लिप निकाल दो। ठीक है। कहाँ से आएगी? वो देखो वायर वायर पकड़ो। हाँ जी, नीचे के वायर उसकी सामने उनको क्या ट्रेनिंग है ये वॉइस नीचे से सर, कुछ आवाज करते बहुत बात है, किसी को भेज दो तो ये आवाज का उनका भी काम चल रहा है, तो कोई बात चलो। हाँ जी, सदन से बात आ रही है कि ये जो मल्टीटास्क है ना, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, इससे कैसे पार पाए? सभी से बात करते हैं। सदन से ये बात है। बस 20 मिनट रह गए, 20 मिनट में सब चीजों से पार करते हैं हम। हाँ जी, बात सुनिए जरा प्लीज। आप लोग थोड़ी देर, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं। अगर आज आपने ये बातें नहीं सीखी तो आप बहुत मुश्किल में जिंदगी जीने वाले हो आगे आने वाले वर्षों में। उसका कारण है कि जैसे बदलते परिवेश हैं, बच्चों की भूमिका है,
घर में बच्चे हैं और बच्चे आजकल माँ बाप के साथ कैसा कभी कभी बिहेवियर कर देते हैं, कभी कभी उनकी डिमांड्स ज़्यादा हो जाती हैं, कभी वो हम जो चाहते हैं वैसा नहीं कर रहे होते। ये तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको आज का लेक्चर आराम से सुनना क्यों चाहिए। पहले मैं आपको ये बता दूं क्या होता क्या है कि हमारी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ना तो हमारी ज़िंदगी में हमारे बीवी बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं, ना हमारा जीवन साथी इंपॉर्टेंट होता है। कई लोगों को वहम होता है कि मेरे बच्चे ही सारा कुछ है मेरे, कुछ लोगों को ये वहम होता है कि भैया मेरा जीवन साथी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। दरअसल इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम खुद होते हैं। हम हैं तो सब कुछ है, रंग मेले दुनिया, फैशन, घूमना फिरना सब कुछ है। हम नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और हमारा आजकल दुर्भाग्य ये हो गया कि हम सबसे कम अपनी तरफ ही ध्यान रखते हैं, लोगों की तरफ, चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं शाम को 6 से लेकर 9 बजे तक पर्सनल अपॉइंटमेंट पे बहुत सारे काउंसलिंग के लिए पेशेंट्स आते हैं। पूरे नॉर्दर्न इंडिया से अपॉइंटमेंट होती है उनकी। आज कोई अपॉइंटमेंट मांगता है तो उसको 15-20 दिन से पहले अपॉइंटमेंट नहीं मैं दे पाता हूँ, क्योंकि हमारे वर्क आजकल टेंशन से बहुत सारे विषय हो गए हैं, लोग प्रयाते रहते हैं। रात को 10 से 12 बजे तक इंटरनेशनल एनजीओज हैं, सुसाइडियल प्रिवेंशन जितनी भी एनजीओज हैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। 6 लोगों को डायरेक्टली आत्महत्या करने से रोक चुका हूँ। 2 को, एक माँ और एक बेटे को कोविड के ड्यूरिंग रोका, जिसमें मेरा हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से मेरा नाम जो है पूरे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर चल रहा था कि अगर आपको कोई टेंशन है तो आप इस फोन पे कांटेक्ट करें। उस ड्यूरिंग एक बच्चे को और एक माँ को बचाया भी, उनको रेस्क्यू भी किया। ऐसे इंटरनेशनल एनजीओ, ये दीपिका पादुकोण की एक एनजीओ है, उसके अंदर भी पैनल में हूँ। तो आप लोग ना प्लीज़ एक बार ना थोड़ा फ़ोन अपने बंद कर लो। मैं आपको बता दूं, ये जो व्हाट्सएप, फेसबुक, फलाना ढिमका, जिस दिन बिस्तर पे पड़ जाओगे ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, लकवा मार जाएगा। जिनके लिए फोन सुन रहे हो, जिनकी बातें सुन रहे हो, जिनके लिए प्यार की पींगे बढ़ा रहे हो, कोई काम नहीं आने, काम नहीं आएंगे। कुत्तों की तरह दुत्कारेंगे, कुत्तों की तरह। मतलब जिस दिन मौत हो जाएगी ना, उस दिन कहेंगे जी माता जी को या पिताजी को मुक्ति मिल गई, अब तो चाहते थे जी ये कैसी बोल रहे हैं। आप समझ रहे ना बात। तो ज्यादा मुगालते वालते में रहने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी के बारे में सोचिएगा। मैं आपको ये बता दूं कि आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या हमारे सामने हो रहे हैं। स्ट्रेस हमारी जिंदगी के अंदर एक बहुत ज्यादा भयंकर काम कर रहा है। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपको आर्थराइटिस होता है, तो वो भी स्ट्रेस के कारण होता है। आप लोगों को दिल की बीमारियां सीरियसली होती है, कोरोनरी हार्ट डिजीजेज होती हैं, वो भी स्ट्रेस उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप लोगों के अंदर जितनी भी आपके ये जो चेहरे के ना, जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ देख रहा था, तो मैं देखिए बोलना नहीं चाहता, पर मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके चेहरे की आंखों में अगर आपकी चमक नहीं और आपके चेहरे पे नूर नहीं बरस रहा है और आपके बालों का टेक्सचर अच्छा नहीं है, आपका नेल्स और आपका स्किन का टेक्सचर अच्छा नहीं है, आपके चेहरे को देखकर कोई किसी को गुड वाइब्स नहीं आ रहे हैं, तो आप चाहे कितने भी अपने आप को हेल्दी समझते हैं, बीमार हो। और ये बीमारियां जो हैं हमारी जिंदगी का हिस्सा इसलिए बनती जा रही हैं कि हम लोगों के सोचने के नजरिए, हमारी चीजों को समझने के नजरिए बहुत ज्यादा बदलते जा रहे हैं। हम अपने प्रति बहुत ज्यादा अपनी ही केयर नहीं करते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं। तो मूल रूप से मैं आपको जो कहना चाहता हूं कि अगर आपका स्ट्रेस नियंत्रण में नहीं है, अगर आपको चीजों को देखने और समझने की पॉजिटिव सेंस नहीं है, अब पॉजिटिव सेंस का मतलब नहीं है, ये नहीं होता है कि आप पॉजिटिव भाषण दो। यहाँ पे याद रखना, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है और आप चाहे, यहाँ पे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग भाषण देने आते हैं, बच्चों में बोलते हैं, बहुत सारे नेता बोलते हैं, अगर आप अंदर से गंदी और नेगेटिव सोच रखते हैं तो गंदगी और नेगेटिविटी टपक 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 आपके चेहरे से कुछ सालों के बाद झलकने लग जाती है। एक छोटे से बच्चे भी से पूछ लोगे ना, आंटी और अंकल आप बैठो किसी जगह पे जाके बैठ जाओ, और एक छोटे से बच्चे से पूछ लो आंटी अंकल आपको कैसे महसूस हो रहे हैं, तो वो आपकी शक्ल देख के देगा, बता के भैया कैसे हो। और किसी के घर में जाओगे ना, वहां पे जो डॉग्स होते हैं वो भी आपको सुन के पहचान लेंगे आप कैसे हो।
बॉडी लैंग्वेज को, आपके पसीने से जो मतलब ये खोज की गई है, जब आप नेगेटिव होते हो, जब आप स्ट्रेस में होते हो, जब गंदी सोच के होते हैं, तो आपके पसीने की बदबू भी चेंज हो जाती है। वो पसीना जो आमतौर पे हमारे लिए एंडोर्फिन का काम करता है, मतलब समझिएगा कि जानवरों में जैसे उनका शूशू यानी कि उनका यूरिन मेल या ऑपोजिट सेक्स के लोगों को आकर्षित करने का काम करता है, वैसे आपका पसीना भी लोगों को आकर्षित करने का काम करता है। लेकिन जब आप नेगेटिव होते हो, जब आप गलत सोच के साथ चल रहे होते हैं, तब आपका जो पसीना होता है उसमें से बदबू आ रही होती है और लोग आपसे दूर मतलब करने लग जाते हैं। आप कुछ भी करते रहो, आपका चेहरा आपकी सारी चीजें बताता रहता है। मैं आपको मूल रूप से कहना क्या चाहता हूं, सिर्फ एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूं कि आप जैसे हो, आप अंदर से कैसे हो, ये महत्वपूर्ण बात है। आपने मुखौटा कैसा लगा रखा, मुखौटे तो सारी दुनिया अच्छे अच्छे लगा के घूम रही होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिससे भी मिलिए, हर आदमी में होते हैं 4, 5, 10 आदमी, जिससे भी मिलिए कई बार मिलिए। एक बार मिलने से तो आदमी का पता ही नहीं चलता, एक से ही मुलाकात होती है, उसके अंदर तो और 5, 10 आदमी होते हैं। एक चीज मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं। पहली चीज आपको मैं लेके चलता हूं आज से हजारों वर्ष पहले। हजारों वर्ष पहले क्या सीन था कि जब हम, हजारों क्या लाखों वर्ष पहले, जब हम एक जानवर के रूप में दुनिया में रहते थे, उस समय क्या था कि सामने कोई ना कोई जानवर आ जाता था, शेर आ जाता था, चीता आ जाता था, भालू आ जाता था, तो हम क्या करते थे कि वो उससे निपटने का हमारे पास 2 ही साधन होते थे भाई, या तो भाग लो और या फिर उससे लड़ लो, क्योंकि वहां पे पुलिस तो होती नहीं थी, कोई बचाने वाला नहीं होता था, कोई घर नहीं होता था कि आप अपने घर के अंदर घुस के आपने लॉक कर लिया। नतीजा क्या होता था कि आपके सामने, आपकी बॉडी के अंदर, जो बायोलॉजी के टीचर्स यहाँ कोई बैठे होंगे तो उनको भी तो इस बात का अच्छे से ज्ञान होगा, तो हमारी बॉडी जो है धीरे धीरे इस तरीके की बन गई कि जब भी कोई खतरा आता है तो हमारी ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, न्यूरोपेनेफ्रिन, बहुत सारे मतलब के 100 से ज्यादा हैं। ऐसे ही हमारे हार्मोन्स हैं, वो हमारे अंदर खतरे की घंटी बजाते हैं और हमारे दिमाग के अंदर खतरे की घंटी बजती है, सामने खतरा है और हमारे खतरे की घंटी बजती है, टन टन टन, टपक 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 टपक, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हार्मोन हमारी बॉडी में बहते हैं हमें खतरे से बचाने के लिए। अब सामने शेर है, लाखों साल पहले की बात है, कोई बचाने वाला हमें आएगा नहीं, ऐसे मौके पे हम लोगों ने क्या करना है, या भागना है, भागने के लिए भी शक्ति चाहिए, या उससे लड़ना है, लड़ने के लिए भी शक्ति चाहिए, या शेर को डराना है, आंखें लाल करनी है, मुंह लाल करना है, कान लाल करने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा ब्लड प्रेशर है वो हाई पिच में पहुंच जाता है, ताकि हमारी आंखों को लाल दिखाना है, शेर को दिखाना है आंखों में आंखें डाल के कि भैया तू भी जानवर है, मैं भी जानवर हूं, आंखों से आंखें मिला के डराना है। फिर उसके बाद उसके तरफ जोर से बढ़ना है, शरीर को अकड़ाना है, तो हमारी मसल जो है टेंस हो जाते हैं। फिर हम कहीं गिर ना जाए तो हमारे जोड़ों के अंदर एक खास किस्म का लिक्विड पहुंचना शुरू हो जाता है, खास किस्म का लिक्विड, ताकि हम स्ट्रॉन्ग रहें। फिर हम लोगों के अंदर पूरे मसल्स के अंदर ऊर्जा पहुंचने लग जाती है। फिर हमारी जो पाचन क्रिया है वो बंद हो जाती है, क्योंकि सामने शेर है तो भैया खाने की किसको सूझेगी, अब तो या तो उससे लड़ना है या उससे मरना है। अब हम खाने का तो कोई सिस्टम, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे सारा खून का सर्कुलेशन हमारी ब्रेन की तरफ हो जाता है, ये समझने के लिए कि खतरा है। हमारी आंखों की प्यूपिल फैल जाती है ताकि हम देख सकें, आंखें फैल जाती हैं और हम बहुत समझदारी से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारा बॉडी तैयार हो जाती है, हमारी खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली खून गाढ़ा होना शुरू, क्योंकि शेर सामने है, अब वो पंजा मारेगा या मैं उसको मारूंगा, वो मेरे को काटेगा, मेरा खून बहेगा, तो अगर वो खून ज्यादा बह गया तो मैं मर ना जाऊं, तो मेरा ब्रेन पहले से अरेंजमेंट कर रहा है, टक 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 एक मतलब के प्रोटोकॉल अपना रखा है, भैया खून गाढ़ा कर लो ताकि जैसे कट लगे, हवा से खून मिले, उसी समय जम जाए और मैं खून बहने के कारण मरूं ना, खून का पतलापन कम हो जाए। ये सारी चीजें हम उस समय कर रहे थे जब हमारे सामने शेर, चीते, भालू आते थे। लाखों साल बीत गए, अब खतरे की घंटी दिमाग में ज्यों की त्यों है, वो सारा प्रोटोकॉल दिमाग में ज्यों का त्यों है, लेकिन अब खतरे की घंटी, अब शेर तो सामने आता नहीं है। अब खतरे की घंटी कब बजती है, जब एक महिला सुंदर सी साड़ी पहनकर
स्कूल में जाती है, वहां पर उससे सुंदर एक और साड़ी पहनकर एक रोज खेलना, टन 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 टपक 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 टपक। वो प्रोटोकॉल जो शेर को देख के होता था, एक सुंदर सा बड़ा एलईडी टीवी ले आए घर के अंदर, ला के पड़ोसी वालों को बोला कि 50 इंच का एलईडी लाए हैं। वो कहते हाँ अभी मेरे भैया जो है वो ये देखिए 95 इंच का देके गए हैं, तो आपकी सारी खुशी फिर वहां पे। पड़ोसी का आंटी का बेटा IITN हो गया है, आपका बेटा भी निकम्मा है, टन 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 टपक 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 टपक। आप एक अच्छी सी कार लेकर आए हैं, आपका कुलीग उससे अच्छी कार ले आया है, फिर खतरा टपक 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 टन 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 टन। तो आपके अब खतरे के रूप बदल गए हैं, लेकिन खतरे की घंटी नहीं बदली है, शरीर का प्रोटोकॉल नहीं बदला है। आज भी जब वो खतरे की घंटी बजती है ना, टन 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 टपक टपक टपक, तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जोड़ों के अंदर एक खास किस्म का लिक्विड पहुंचना शुरू हो जाता है, पाचन क्रिया बंद हो जाती है और खून गहरा घना होना शुरू हो जाता है। और चूंकि अब आगे से कोई ऐसा खतरा तो है नहीं, भागने वाला मरने वाला, आजकल तो टेक्निकल है, अब बैठे बैठे ही टन 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 हो रही है। पहले तो भागते थे, टन टन होती थी, तो भाई फायदा हो जाता था, है ना। अब मान लो शेर सामने आ गया, भागना है तो भैया जो अंदर टन 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 हो रही थी, टपक टपक हो रहा था, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन काम कर रहे थे, उसके तो कारण से तो भैया बहुत शरीर को जरूरत थी बॉडी को भागने की। अब क्या है, अब एक आंटी जी इधर बैठी हैं और आप इधर बैठे हो, तब उसके ने परफ्यूम बड़ा सुंदर लगा रखा है, लोग तारीफ कर रहे हैं, मैंने परफ्यूम बड़ा प्यारा लगा रखा है, लगा के तो आप भी आए थे। अब सांप लौट रहे हैं छाती पे, अब भाग नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं, लेकिन टपक टपक तो हो नहीं है ना। अब औरतें ये ना कि मैं आपको ही निशाना बना रहा, पुरुषों में भी ऐसा ही होता है। पुरुषों में तब होता है भाई, ये तो आपको पता ही है कि कभी कभी दूसरों की बीवी देख के भी हो जाता है, यार मेरी बीवी तो ऐसी की है। अब वो ये नहीं पता कि अपनी वाली तो जो है वो तो बेचारी घर में काम कुम करके चौका चूल्हा करके बेचारी गंदी बंदी बनी, जो बाहर आई होती है वो तो फैशन फूशन करके मेकअप करके आई होती है। तो अलग अलग बच्चों को लेके, बीवियों को लेके, हस्बैंड्स को लेके, बच्चों को लेके, अपनी यानी कि प्रॉपर्टीज को लेकर, चीजों को लेकर, मोबाइल को लेकर, आजकल मोबाइल का बड़ा इशू है, कारों का बहुत इशू है, मकानों का बहुत इशू है ना। तो सारी चीजों का बहुत, सर ये घंटी थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, नहीं तो दूसरी बोलनी शुरू हो जाएगी टन टन वाली। तो खतरा क्या है, अब क्या है कि वो सारा टन टन आपके अंदर होता है। अब आपको भुगतना क्या पड़ता है, अब मैं वो आपको बता देता हूं। जब आपका खून गाढ़ा बिना वजह ही हो जा रहा है तो उसकी जरूरत नहीं थी। तो खून गाढ़े का मतलब ये है कि कभी ना कभी आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक का नाम सुना होगा आपने। आपके ब्रेन के अंदर जो खून जा रहा है वो कहीं जाके अटक जाता है गाढ़ा होने के कारण, और आपकी कोई आर्टरीज फट जाती है और आपको पैरालिसिस हो जाता है। ये भी हो सकता है आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। अब जो आपके जोड़ों के अंदर बिना वजह का लिक्विड पहुंचे जा रहा है, वो वहां पर चूंकि उसको जरूरत ही नहीं है, वहां उसको जरूरत नहीं थी, अब वो एक ऐसा तत्व जो आपके जोड़ों में जरूरत नहीं थी ज्यादा, वो ज्यादा पहुंच गया, तो क्या करेगा, धीरे धीरे आपको जोड़ों को आर्थराइटिस आपको हो सकता है। फिर एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर आपके ही जो सेल्स हैं जो आपकी शरीर की रक्षा करते हैं वो पागल हो जाते हैं, वो अपने ही सैनिकों को मारना शुरू देते हैं, कैंसर हो जाता है, बॉडी के अंदर डिजेनरेशन होनी शुरू हो जाती हैं, हड्डियां फूटने लग जाती हैं, ये भी सब कुछ हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, ओसीडी हो सकती है। तो मतलब कि क्या है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तब आप कम से कम 1000 किस्म की बीमारियों और खतरों के प्रति प्रोन हो चुके होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो नतीजा निकलता है वो ये निकलता है। और फिर अगर आप मान लो किसी खतरे में नहीं भी आते
और आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेस वैसे ही काम कर रहा है, तो एक बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। वो ये होती है कि आपकी बॉडी में चूंकि उस समय पेट की तरफ, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ खून का सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो एसिडिटी, खट्टे डकार आना, खाना डाइजेस्ट ना होना, खाना यूज ना होना बॉडी में। आपने खा तो सारा कुछ लिया, मैं तो काजू बादाम भी खाता हूं, मैं तो अखरोट भी खाता हूं, मैं तो सेब भी खाता हूं, लेकिन आपके चेहरे पे मुरझापन अभी भी आ ही जा रहा है। फिर आपके, जब आप नेगेटिव वे में चल रहे होते हैं, जब आपके अंदर स्ट्रेस चल रहा होता है, उस समय आपके अंदर जो बड़े खूबसूरत न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हमारी जिंदगी में बड़े खूबसूरत, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स वो हैं, इनकी एक हार्मनी है भाई। इतनी मात्रा के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर, सेरोटोनिन, इतनी में डोपामाइन, इतना में हमारे और हैं बहुत सारे, तो वो आपस में मिलजुल के, किस ऑक्सीटोसिन है जैसे हार्मोन भी है, न्यूरो ट्रांसमीटर भी है वो, तो वो आपस में मेल करके ना आपकी पर्सनैलिटी को खूबसूरत पर्सनैलिटी में तब्दील करते हैं। तो ये जो पर्सनैलिटी होती है, ये तब होती है जब आपके चेहरे पे, आपकी आंखों में हजार वाट के बल्ब जल रहे हैं, जब आपकी बिना मेकअप वाली आंटी की लिपअप होती गई आपके चेहरे से चमक आ रही होती है, जब आपकी पर्सनैलिटी से एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स बाहर आ रही है। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारा देखने का, चलने का, फिरने का तरीका जो है, ये सारी चीजें हमारी जो है बहुत मायने रखती है। मैं ऐसे बहुत जगह इंटरव्यू लेने जाता हूं जहां पर बतौर मनोवैज्ञानिक मैं कुछ बोलता नहीं, सिर्फ जाके बैठता हूं। सिर्फ मुझे बॉडी लैंग्वेज के आधार पे ये जज करके बताना होता है ये बंदा इस नौकरी के काबिल है कि नहीं। ठीक है, तो इंटरव्यू के नंबरों के अंदर बाद में काउंट होता है हम कैसे चल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, हमारा स्टेयर करने का तरीका कैसा है, जेस्चर्स यानी कि हाथ हिलाने का तरीका कैसे है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आंखों को कैसे यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी उसके अंदर काम करती हैं। और याद रखिएगा कि अगर आपका स्ट्रेस ने अगर आपका भट्ठा गुल कर रखा है ना, आप चाहे कितनी मेकअप की परतें चढ़ा लो, चाहे कितने बाल काले कर लो, चाहे कितने सुंदर बन जाओ, कुछ भी रख लो, आपकी पूरी पर्सनैलिटी से वो ऊपर छाया रहेगा। आप चाहे आदमी हैं चाहे औरत हैं, आपका चेहरा, आपका मोहरा, सब चीजें दबा लो, कुछ भी खा लो, आप ज्ञान बांटा जाता है, ये खा लो, जूस पी लो, फलाना कर, जूस काहे का जूस, जब स्ट्रेस में हो, आप पाचन क्रिया काम ही नहीं कर रही है सही ढंग से, आपका जूस भी क्या लेगा कर लेगा। बुनियादी रूप से आपको शायद जान के हैरानी होगी कि हमें एक अच्छी सेहत के लिए एक दिन के अंदर इतने से जूस की जरूरत होती है, जो हम गिलासों के गिलास डकार जाते हैं, कुछ और असर हो जाएगा, इतने से ऐसे विटामिन सी पूरी हो जाता है, लेकिन फिर भी हम उसको खाए जा रहे होते हैं। और हमें जिंदगी के अंदर सब चीज, तो अब सवाल बड़ा ये है कि भैया इस चीज से बचे कैसे, ये स्ट्रेस वाला जो पंगा हम लोगों को, और आपको पता भी नहीं होगा। अगर मैं कोई ऐसा टेस्ट लेकर आता जिससे मैं स्ट्रेस का मापन कर सकता, तो मैं आपको बता सकता था कि आप में से 60% लोग स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे। किसी के हर बंदे की, कहते हैं ना हर घर कुछ कहता है, वैसे हर आदमी की कुछ कहानी होती है। आपकी कहानियां आपके चेहरों पे लिखी हुई हैं। किसी के घर में बच्चे की समस्या है, किसी के घर में बहू की समस्या है, किसी की लोन की समस्या है, किसी की कोई और समस्या है। तो हम लोगों की जो जिंदगी की समस्याएं हैं वो धीरे धीरे हमारे चेहरे पे इम्प्रिंट होती जाती हैं, और फिर हम ना मजे से जिंदगी नहीं जी पाते हैं, कोई लाइफ नहीं रहती। क्या ये जीना भी कोई जीना होगा, क्या आदमी उठे सारे दिन टेंशन में, अब ये करना है वो करना, और आप तो प्रिंसिपल्स हो, मैं भी 2 कॉलेजेस का हूँ, सारे दिन क्या क्या आप सब लोग मतलब के भूलते हैं, आपको है ही पता। तो अब आप लोगों ने इससे बचाव करना है। मेरा समय लगभग हो गया, लेकिन मैं आपको बचाव जरूर जल्दी बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको मैं एक बहुत प्यारी सी चीज बताना चाहता हूं कि हमारे ब्रेन के अंदर, हमारा ब्रेन जो है उसके अंदर कई किस्म के नर्वस सिस्टम है। 3 तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं। उसमें से एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, इसको समझिएगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 भाग हैं, पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक। इसको मैं बड़ी प्यारी भाषा में आपको समझता। एक बड़े मियाँ है, छोटे मियाँ।
जो बड़े मियाँ ना वो बड़े गुस्सेल है, उनको बड़ा गुस्सा आता है, छोटी सी बात हुई खतरे की घंटी बजाते हैं टन 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 टन, और फिर वो ब्रेन के अंदर सारा प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है। छोटे मियाँ जो हैं वो शांत रहने वाले हैं, यार आराम से जिंदगी बिताएंगे, छोड़ यार क्या भागदौड़ करनी है, मजे से रहते हैं, सोते हैं ना, गाने सुनते हैं। वो छोटा भाई ऐसा है। दोनों भाइयों के अंदर एक फैसला भी हुआ है कि भाई एक टाइम में एक ही बोलेगा, बोथ आर एंटागोनिस्ट टू ईच अदर। भैया जब बड़ा भाई बोलेगा तो छोटा नहीं बोलेगा, छोटा बोलेगा तो बड़ा नहीं बोलेगा, ये फैसला हुआ है बॉडी के अंदर। केवल सेक्सुअल एक्टिविटी ऐसी होती है जिसके अंदर दोनों भाई इकट्ठे बोलते हैं, अदरवाइज हमारे शरीर के अंदर ऐसी कोई और प्रक्रिया नहीं होती जिसके अंदर ये दोनों इकट्ठे काम करें। तो अब क्या है कि ये जो छोटे मियाँ हैं, बड़े मियाँ हैं, अब जो बड़े मियाँ हैं वो शब्दों से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा चलते हैं। छोटी छोटी बात होगी, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ डांट दिया, किसी ने देख लिया, आपके अनुसार काम नहीं हुआ, तो आप तो अंदर दिमाग में खतरे की घंटी, अच्छा मैंने कल उस मैडम को बोला था ये काम कर, उसने काम नहीं किया, उसने मेरी पूरी अथॉरिटी को चैलेंज किया, फलाना किया, तो वो बस वो लाखों साल पहले वाला जो शेर को देखते होता था टन 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 टन। अब वो सामने वाली मैडम जी का या सर जी का तो कुछ बिगड़े ना बिगड़े, लेकिन आपका सत्यानाश तो हो ही रहा है, क्योंकि बड़े मियाँ स्टार्ट हो गए हैं, तो उन्होंने पक 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 होते ना, घरों में भी देखते होंगे कई बकवास करने वाले होते हैं लोग, है ना, रिश्तेदार, कोई दोस्त, मोहल्ले में भी ऐसे होते हैं सारी दिन बकवास ही करते हैं, गालियां निकालते हैं। ये बड़े मियाँ ऐसे हैं, रीजनिंग नहीं है। अब आप बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो हैं ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भाग हैं, ऑटोनोमस हैं, हमारा इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने खोजों के द्वारा कर लिया है कि हम बड़े मियाँ को चुप करवा सकते हैं, छोटे मियाँ को शुरू कर सकते हैं। और इसका फार्मूला क्या है, बहुत आसान है कि हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर लें जो कि पैरासिम्पैथेटिक यानी कि छोटे भाई से एफिलिएटेड हो। तो बहुत सारी एक्सरसाइज है, बहुत सारी मेडिटेशन है, मैं आपको बहुत सिंपल सी बता के जाता हूँ, बहुत ही सिंपल। एक बेड पे आराम से लेट जाइएगा, अभी नहीं लेटना, आराम से घर जाइए और बेड पे लेट जाइएगा। ध्यान रखिए लेटने वाले टाइम पे ही लेटना, या सबको बता के मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, कहीं वो सोचे कि पता नहीं भाई साहब को, मम्मी को, पापा को क्या हो गया। तो बिस्तर पे लेटिएगा, शरीर को वो जो योगा का शवासन बड़े है ना, तो शवासन कीजिएगा आराम से। उसके बाद अपने पेट की जो अपनी नाभि है, नेवल प्लेस, उसके ऊपर हाथ रखिएगा एंड थिंक दैट यू आर हैविंग ए बैलून इनसाइड। आप सोचिएगा कि आपके पेट के अंदर एक छोटा सा बैलून है, पेट के अंदर यहाँ पे एक बैलून है। जब आप सांस लेते हैं तो ये बैलून थोड़ा सा इन्फ्लेट होता है, फैलता है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये डिफ्लेट होता है, थोड़ा सा बैठता है। तो आपने आंखें बंद करके रखनी है, सांस लेते हैं जान पर के एग्रेसिवली सांस नहीं लेना है, नेचुरली जैसे सांस आ रहा है वैसे लेना है। तब मेन थिंग इज कि सांस जो है आपके जब आए तो आपका वो बैलून जो पेट के अंदर वो फूलना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो वो सुकड़ना चाहिए। और इट विल नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं कई योगा वाले जो लोग हैं जिनको सांस से मतलब ही येगा, एक दिन कहीं हमारे किसी जगह हमारा हिप्पा में कोर्स चल रहा था, वहाँ पे हमें किसी एक, मैं नाम नहीं लेता, किसी कंपनी ने हमें सांस वो एक्सरसाइज के लिए आगे करवाने के लिए, और वो पूरे हमें 3 घंटे सांस ही करवाते रहे। मैंने कहा यार एक चीज बता भाई, हमने तो शास्त्रों में, शेरों में, जानकारियों में और एक्सपेरिमेंटल में ये सुना था, भगवान जो लोग धार्मिक उसमें मानते हैं कि हमारे तो गिनती के सांस है, तूने तो हमारे 5 साल के सांस 1 साल में 1 घंटे में पूरी नहीं करवा भाई, कैसे होगा। तो भैया कुछ एग्रेसिवली करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैलून पेट में है, सांस लेते हैं तो थोड़ा फूल जाता है, सुकड़ जाता है, और जब आप ये कर रहे होंगे तब आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा, भटकने देना। जैसे आपको पता चला कि भटक गया है, वापस ध्यान को पेट की तरफ ले आना कि बैलून है, बैलून फूल रहा है, बैलून सुकड़ रहा है, और आपने ये 10 मिनट अलार्म लगा लेना फोन के ऊपर। तो इसके बाद हो सकता है आपको नींद भी आ जाए हल्की सी, और कोशिश ये करनी है कि उठते ही आपने खड़े नहीं होना है, थोड़ी देर बैठना है, क्योंकि इसके बाद आपको थोड़ी सी इंटॉक्सिकेशन फील होगी, आपको थोड़ा सा नशा महसूस होगा। और इस एक्सरसाइज के बाद आपने कोई गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल इमीडिएटली नहीं चलाना है, थोड़ी देर विश्राम करना है।
ये एक्सरसाइज अगर आप रोज करने की आदत डाल लेंगे तो आपको अपना जो बॉडी का धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा कि महीने 3 महीने के बाद आपको ये एक्सरसाइज बैठे बैठे करने की आदत हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद आपको ये एक्सरसाइज खड़े खड़े करने की आदत हो जाएगी। और इस एक्सरसाइज का साइंटिफिक टूल क्या है समझिएगा कि जैसे बड़े मियां एक्टिव होते हैं वो कहते हैं भाई सामने शेर आ गया है, उसको तो उसी जमाने का ही है ना। हमारा दिमाग अभी, हमारा जो इवोल्यूशन हुई है उसमें हमारा दिमाग बहुत ज्यादा बदला नहीं है। हमारा जो प्रिमिटिव दिमाग है, ब्रेन, वो वैसे का वैसे ही है। नया दिमाग ऊपर नया तैयार हो गया है, जो साइंस वाले हमको पता होगा। तो पुराना दिमाग तो एज इट इज ही है। अब क्या है, क्या इसके अंदर कि वो जब बड़ा मियाँ काम करता है वो कहता है कि भैया इमीडिएटली ऑक्सीजन की जरूरत है, मसल्स को भागना है, दौड़ना मरना करना। तो क्या करता है, से सांस ऐसे नहीं लेना महाराजाओं की तरह, ऐसे नहीं लेना है, ऐसे लेना। तो हम लोग फिर सांस अपना थॉर्कोलंबर एरिया से लेने लग जाते हैं, इतने एरिया से। जब हम इतने एरिया से सांस लेते हैं तो ब्रेन को मैसेज मिल जाता है कि बड़े मियाँ एक्टिव हुए और छोटे मियाँ का एरिया है ये वाला। जब हम यहां से सांस लेते हैं नीचे वाले हिस्से से तो छोटा हिस्सा जो है हमारा छोटे मियाँ शुरू हो जाते हैं। तो छोटे मियाँ को स्टार्ट करने का सबसे आसान फार्मूला है कि आप अपनी बैली से सांस लीजिएगा। अगर आप बैली से सांस लेंगे तो आपको अगर आपको मान लीजिए, कर लीजिए, आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130, 35, 40, 50 हुआ है, आपको किसी बात पे गुस्सा आया हुआ है, आराम से बैठकर घर जाके आप ये एक्सरसाइज करना। उसके बाद अगर आप अपना बीपी चेक करेंगे तो वो भी 10, 20, 15 डिग्री कम हो चुका होगा। अगर आपको गुस्सा आ रहा होगा तो आप बड़ा शांत महसूस करना शुरू कर देंगे। और अगर आप थोड़ी देर ये एक्सरसाइजेज को कुछ सालों के बाद अपना एक जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो आपके अंदर एक नेचुरल प्रक्रिया पैदा हो जाएगी। फिर आपको ऐसे एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब तक आपको पेट से सांस लेने की आदत ही हो चुकी होगी। और नतीजा क्या होगा कि आप अपनी जिंदगी को बड़े सुचारू ढंग से, ये एक फिजिकल तरीका बताया, साइकोलॉजिकल है, सोशल है, बहुत सारे फार्मूले हैं स्ट्रेस से बीट करने के। समय कम था, मैं सिर्फ आपको एक ही फार्मूला बता पाया। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बतानी बहुत जरूरी है कि हमारे पास सोचने के नजरिए कैसे होते हैं। आप उससे चीजों को समझना शुरू करेंगे, आज से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी अगर आपने ये फार्मूला सीख लिया। पहला फार्मूला तो मैंने आपको सिखा दिया। आई एश्योर यू कि अगर आप इसको 1 साल तसल्ली से कर लेंगे तो आपके चेहरे पे कामनेस, आपके चेहरे पे रौनक, आपके चेहरे पे ग्लो, आपके बालों का टेक्सचर, आपके स्किन का टेक्सचर, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम जिस उम्र के अंदर सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब लोग दोस्तों की तरह, भाई बहनों की तरह। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 40 इयर्स के बाद ज्यादातर लोगों की सेक्स लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। 50 साल के बाद तो लोगों का बुरे हाल हो जाते हैं। 60 में तो लोग सोचना भी इस चीज के बारे में बंद कर देते हैं। और सेक्स लाइफ हमारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लोग इसको समझते हैं कि ये ऐसी बातें करने वाली चीज नहीं होती है, लेकिन हम लोग एक साइंटिफिक युग में जीते हैं। अभी एक सर अपने भाषण में बोल रहे थे कि अब खिड़कियां खुली रखो, चारों तरफ से ज्ञान आता रहता है। तो आप समझिएगा चीज को कि अगर आप इन एक्सरसाइज को करोगे, स्ट्रेस आप मीट सही ढंग से कर पाएंगे तो आपकी हर मोर्चे पे आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। फिजिकल भी अच्छी हो जाएगी, आपका सोचने का नजरिया भी अच्छा हो जाएगा, आपकी सेक्स लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, आपकी सोशल लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, आपकी इमोशनल लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्से नहीं आएंगे, आप मोटिवेटेड फील करना शुरू कर देंगे। तो ये सब चीजें आपके साथ होंगी। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 तरह की परिस्थितियां होती हैं हमारी जिंदगी में। एक होती है, ये बहुत समझने वाली बात है, एक होती है जब हम कहते हैं सामने वाले को, यार सामने वाला बहुत शानदार है, सामने वाले के पास फोन बड़ा शानदार है, सामने वाले के पास उसके बच्चे बड़े एजुकेटेड हो गए हैं, उसका एक बच्चा अमेरिका गया हुआ है, एक बच्चा उसका फलानी जगह IITN है, ये है वो है। तो हम दूसरों को देख के खुश होते रहते हैं, उसको अंदर कहते हैं यू आर ओके, और फिर अपने हालात देख के कहते हैं कि आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, आई एम नॉट ओके। जिसको ये सोच रखने की आदत होती है, याद रखिएगा ऐसे आदमी को जिंदगी में डिप्रेशन जरूर होता है। हमने जिन लोगों को डिप्रेशन की जो पर्सनैलिटी ढूंढी है, उनमें से नंबर 1 पर्सनैलिटी वो होती है जो कहते हैं यू आर ओके, आई एम नॉट ओके।
ये पहली परिस्थिति होती है। दूसरी तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं आई एम ओके यू आर नॉट ओके। ये वो होते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग, गुस्सेल लोग, अथॉरिटेटिव लोग, किसी की सुननी नहीं है, अपनी ही मारी जानी है। आपके घरों में आपकी बीवी के रूप में, आपके हस्बैंड के रूप में, आपके बच्चों के रूप में, आपके बॉस के रूप में, आपके कोलीग के रूप में, आपके पड़ोसी के रूप में कोई ना कोई ऐसे लोग जरूर होंगे। आप चारों तरफ नजर मार के देखिए, जो सारे दिन मैं ठीक हूं, जो मैंने कह दिया वही है, बस डन। तुम सब लोग तो मूर्ख हो। वो दूसरों को मूर्ख समझते हैं, अपने आप को सियाना समझते हैं। वो कहते हैं आई एम ओके यू आर नॉट ओके। या अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, भैया मेरा माल है, ठीक है। तो ये पहली स्थिति क्या थी? यू आर ओके आई एम नॉट ओके, डिप्रेसिव सोच। दूसरी है आई एम ओके यू आर नॉट ओके, अथॉरिटेटिव, गुस्सेल, अपराधी वाली सोच। तीसरी सोच है यू आर नॉट ओके आई एम नॉट ओके। आपने ये बातें भी करते कई लोगों को देखा होगा, ये बातें भी आपने करते लोगों को देखा होगा, बुरे हाल आ गए हैं, समाज के बुरे हाल हो गए हैं, ना घर में कुछ है, फलाना जिसका ये वो, रिश्ते नाते तो खत्म ही हो गए हैं जी, बस अपना भारत का फ्यूचर तो बहुत ही खराब है, अपने तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सारे दिन नेगेटिव चीजें दूसरों के लिए भी अपने लिए भी। ये वो लोग होते हैं जिनका ब्रेन बिल्कुल मानसिक संतुलन जो है बिल्कुल खराब होने के कगार पे पहुंचा हुआ है। मतलब यू आर नॉट ओके आई एम नॉट ओके, तो ओके क्या भाई, ठीक है। तो ये तीन तरह की परिस्थितियां आपने सुन ली, यू आर ओके आई एम नॉट ओके, आई एम ओके यू आर नॉट ओके, एंड यू आर नॉट ओके आई एम नॉट ओके। और सबसे शानदार चीज क्या है? यू आर ओके आई एम ओके। भाई तुम भी ठीक हो यार, तुम जैसे हो। हम लोग क्या करते हैं, लोगों को बदलने के अंदर ही अपना दिमाग खराब कराए रहते हैं। मेरे पास लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, आगे कहते हैं कि हमारी बेटे के दिमाग में ये बदलो, वो डॉक्टर बन जाए, वो इंजीनियर बन जाए, वो ये कर दे वो कर दे, लाइक दिस एंड दैट। फिर एक है ये कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, बस खुश हो जाते हैं, वो कौन सी प्रश्न? तो क्या है कि हम लोग वही तो था, यू आर ओके आई एम नॉट ओके। वो भी उसी कैटेगरी में, वो भी उसी कैटेगरी में। हाँ आप समझिएगा चीज को, जो ये ड्रामा है ना, ड्रामा कि मैं तो बहुत ही पहुंची हुई है, मेरे को दुनिया में कुछ नहीं है, मैं तो खुश हूँ, मैं ऐसे हूँ, भैया कोई कुछ नहीं है। हमारे पास ले आओ, हम भी उसका सारा एनालिसिस करके बता देंगे कहाँ कॉम्प्लेक्सीज है, कहाँ वो है ना। ये जूता मैंने जो पहना हुआ है अंदर से कहाँ से मुझे काट रहा है भाई, मुझे मालूम है ना। आप बात को समझिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप समझिए चीज को, आप अपनी एक सोच बनाइएगा। यू आर ओके आई एम ओके का मतलब क्या है? एक मिनट सर, एक मिनट। यू आर ओके आई एम ओके का मतलब सीधा से ये है कि दुनिया जैसी है ना उसको वैसे एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है ना। डोंट ट्राई टू टीच न्यू ट्रिक्स टू ओल्ड डॉग्स। कोई बदलने वाला नहीं है भाई। आप सोचो, ये जो औरतें बैठी हैं अपने हस्बैंडों को बदलने के इतने सालों से किए जा रहे लीडरशिप हुआ चेंज किया भाई? नहीं हुआ ना कुछ भी। और भाई आप जो पुरुष भाई, हेलो जो पुरुष भाई मेरे बैठे हैं, जो ऐसा है, जो पुरुष भाई बैठे हैं उनको मालूम ही है कि घर का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। परिवार की धार पे कभी माँ का बैलेंस, कभी बीवी के साथ बैलेंस, कभी बच्चों के साथ बैलेंसिंग फोर्स बना के चलना पड़ता है। तो एनीवे द थिंग इज यू आर ओके आई एम ओके का मतलब क्या है कि आप अपने आप को असर्टिव बनाइएगा, अपने आप को सबमिसिव मत बनाइएगा, अपने राइट्स को जानिएगा, अपनी केयर कीजिएगा। घर के अंदर अगर 4 सेब आए हैं, घर के अंदर 4 लोग खाने वाले हैं, बच्चे आए स्कूल से, कॉलेज से, बाहर से आए, आपने बेटी को एक सेब दे दिया, बेटे को एक सेब दे दिया, उन्होंने खा लिया, उनको अभी भूख लगी है, अब उनका निशाना जो बाकी 2 सेब पड़े हैं उसके ऊपर है। तो आप एक अच्छी माँ बाप होने के नाते उनको कह सकते हैं कि बेटा खा लो, कोई बात नहीं।
और मनोविज्ञान की दृष्टि से यही आपका सबसे गलत है। सबसे गलत। यहीं पे आप मार खाते हो, अपना बुढ़ापा खराब करने का पहला स्टेप आपका यही है, क्योंकि आप अपने राइट की, अपनी केयर की कोई बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, दिन के अंदर 1-2 घंटे का समय केवल अपने लिए रखिएगा, जो सिर्फ आपका हो, जिसके अंदर आपके बच्चों की, आपकी नौकरी की, आपकी डीओ की, आपकी किसी की कोई इंटरफेरेंस ना हो, आपका अपना समय हो। अपने ढंग से भी अपनी केयर कीजिएगा, अपने गाने सुनिएगा, अपने लोगों की पसंद से चलते चलते हम कभी कभी अपनी पर्सनैलिटी भी खो बैठते हैं। अपने ढंग से जिंदगी जिएगा, मजे कीजिएगा, अपना ध्यान भी रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान भी रखिएगा, लोगों का ध्यान भी रखिएगा। लोगों का ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि आपने लोगों को बदलने की कोशिश करनी है। लोगों की एक्सेप्टेंस जो है आपकी, अब सोच के देखिएगा कि अगर आप एक बस के अंदर बैठे हुए हैं और आपके पास कोई चारा नहीं है बस से उतरने का, आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ एक आके पसीने से सना हुआ एक बंदा आगे बैठ गया जिसने 3 दिन से कपड़े चेंज नहीं किए, उसके पसीने की उसकी बास आ रही है। दूसरी तरफ एक बदतमीज आदमी बैठकर बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा, बीच में बैठे हुए हैं। तो या तो आपको एक अपनी पर्सनैलिटी के अनुरूप पे असर्टिव बिहेव करना आना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि आपकी असर्टिव, आपका जो एरिया है उसके अंदर कोई इंटरफेयर ना करे। पहली चीज ये आपको तभी आएगा जब आप मेंटली हेल्दी होंगे, तो पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो बेस्ट ये है कि आप अपने आप को कूल रखिएगा, अपने आप का ध्यान रखिएगा। आप दुनिया को बदलने की कोशिश में मत रहिएगा, क्योंकि दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी। अब बड़ी चीज क्या है इसके अंदर, जो मेन पॉइंट आप लोगों को समझना है वो है स्ट्रेस बेसिकली आपका मित्र है या दुश्मन है। अब मैं आपको फाइनली ये बताने वाला हूं। अब मैं आपको लेके चलता हूं गिटार की तरफ। गिटार टन 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 टन, गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं, तारें होती हैं, अगर उन तारों को बिल्कुल ढीला कर दो तो कोई म्यूजिक पैदा नहीं होगा। ऐसे ही जिंदगी में स्ट्रेस नहीं होगा तो जिंदगी में कोई म्यूजिक पैदा नहीं होगा। और जब आप ज्यादा कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, तो जब आप उसके ऊपर नॉक करते हैं तो वो टूट जाती है। जब भी स्ट्रेस आएगा, जब भी आपने ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो तो आपका व्यक्तित्व कभी ना कभी टूट जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्टिमल लेवल का स्ट्रेस आपकी जिंदगी में होना चाहिए। और आपको सबको पता होता है कि मैं कितना स्ट्रेस मेरे लिए बोझ है और कितना स्ट्रेस मेरे लिए अच्छा है। अगर आपको अपने स्ट्रेस को पॉजिटिव वे में लेके चलना आता है, एक शेर है ना, चोट जब भी कभी जहनो दिल पे लगी, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, हम भी गोया किसी साज की तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। तो जब भी आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि जब भी आपको कोई चोट पहुंचे तो वो स्ट्रेस से जो ऊर्जा पैदा हो, एनर्जी पैदा हो, उसको पॉजिटिव वे में लगाइएगा। आपको ये हुनर आना चाहिए, ठीक है ना। बजाय इसके कि आप स्ट्रेस से वो टन 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 और टपक टपक करके अपने अंदर स्ट्रेस, किसी का कुछ आप बिगाड़ नहीं सकते हो। आपको अब कई लोगों को बैठे हुए मेरे पे गुस्सा आ रहा हो भाई, लेकिन मेरा बिगाड़ोगे क्या भाई? मैं तो लेक्चर देके जाऊंगा चला, रात भर भी सोते रहो, मैं यूं कह देता, फिर मैं यूं बोल देता, फिर ये जाता, फिर वो जाता। भैया आप ही रोगे टेंशन, आपको एक टपक होएगा। तो टेंशन करने की जरूरत नहीं भाई किसी के लिए। मेरे लिए तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लाइफ को जैसी है बाहें खोलिएगा, फैलाइएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा, लोगों को स्वीकार कीजिएगा। और रात को जिस आदमी के साथ आप एम्ब्रेस होके जफरी डाल के सोते हैं वो आप खुद होते हैं। अपने आप से प्यार करना नहीं सीखो। कोई बॉदर ना करो, आप मोटे हो, पतले हो, काले हो, नीले हो, पीले हो, आंखें कैसी हैं, कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भाड़ में जाए दुनिया। रात को सोइएगा अपने साथ आगोश में, अपने आप को मिल के मजा आ जाए। सारी रात तो अच्छी बीत जाएगा, सुबह देखेंगे क्या होगा, शीशा देखेंगे, फिर देखेंगे क्या होने वाला। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मैंने आपको बहुत ही कैजुअल आम भाषा के अंदर सिर्फ एक ही बात समझाने की कोशिश की है कि उससे पहले स्ट्रेस आपके लिए खतरा पैदा हो जाए। स्ट्रेस को संभाल लीजिएगा। पॉजिटिव सोच रखने का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिविज्म पे भाषण दो।
मैंने हजारों ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं पॉजिटिव है, पर वो पॉजिटिव होते नहीं हैं। तो ये ड्रामा भी छोड़ दो, जैसे हो अपने आप को भी स्वीकार कीजिएगा, और अच्छे हो बुरे हो, कई लोग कम बोलने वाले होते हैं, कोई बात नहीं, कोई लोग फालतू बोलने वाले, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे हो, लेकिन आप जैसे हो, भगवान ने आपको बड़ा यूनिक पर्सनैलिटी के रूप में पैदा किया है, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिएगा। मेरी पीएचडी जो है हैप्पीनेस पे है, फिर कभी जिंदगी में मौका मिला तो हैप्पीनेस पे भी बात लेंगे। सिंपल सी बात ये है कि आप अंदर से खुश रहना सीखिएगा, स्वीकार करना सीखिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रेस को अपने दिमाग पे चढ़ने मत दीजिएगा, उसको अपना नौकर बना के रखिएगा, उससे काम लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके बॉस ने आपको डांट दिया, अब अंदर एनर्जी पैदा हो गई, जब भी एक एटम डिफ्यूज होता है तो एनर्जी तो पैदा होती है, तो आपके मन के अंदर गुस्सा पैदा हो गया। अब गुस्से को बैठ कर करने की बजाय काम कीजिए, घर का पोछा लगाइए, स्टडी कीजिए, गाने सुनिए, सैर करने चलिए, सब्जी पहले जमाने में औरतों का ना हार्ट अटैक नहीं होता था। क्या होता था, घर वाला पीट के जाता था, फिर वो कपड़े लेकर बैठ जाते थे, ऐसे तो होती थी, वो सारी टेंशनें दूर हो जाती, आज औरतों को भी होने लगी है। तो एनीवे बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बड़े प्यार से सारी बातों को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर तरीके से, इंप्रेसिव तरीके से, रियल में हमारा सदन दिख रहा है, चेहरे बोल रहे हैं जैसे आप बता रहे थे, ये बहुत खुश है। तो पूरे डाइट परिवार की ओर से आपका धन्यवाद। लेकिन आपसे एक अपेक्षा करते हैं कि जब भी डॉक्टर साहब हम आपको याद करेंगे बस नो मत बोलना, YES। तो डाइट परिवार के लिए आज ये बॉन्डिंग का हमारा पहला शब्द है, ताकि हमें जरूरत रहती है, क्योंकि जब ये बोलेंगे तो सोसाइटी। सर फोन नंबर नोट कर लो, बाद में करना, मैं जल्दी जाना। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। ठीक है, बोलिए सर, नंबर बोलिए सर। हाँ जी। आपने मेरा स्ट्रेस बढ़ा दिया। चलो बोलो, अपना सवाल बोलो। सर हमने सोचा आप बोलो। आपने तो नेगेटिविटी की बात की। हाँ जी, नेगेटिविटी की बात की। हाँ जी, नकारात्मकता। हाँ जी। वो क्या हो? मैं उससे पहले थोड़ी एक बात और कहूँ मेरी, कि मैं करो लिखने का शौक है, तो मैं तो कुछ मेरी समस्या है, जैसे आप देश में जो पूरी प्रतिक्रिया या रेप की जो घटनाएं होती है, उस पर जो मेरी छोटी 4 लाइनें लिखता हूँ, तो फेसबुक पर मेरे को गालियाँ पड़ती हैं। वो कहते हैं कि मुझे क्यों आती है? मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को लौटे। वही है, यू आर ओके, आई एम ओके, आप भी ठीक हो। गालियां देने वाले भी ठीक है, वो भी ठीक दे होंगे। मेरा नंबर नोट कर लो प्लीज, 9416091610। लिखवा देंगे मैडम, सर के साथ ही ब्लैक बोर्ड पर नोट कर देंगे। 9416091610। आप लोगों